आज ना मेरी थोड़ी तबीयत वीक थी और क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ कुछ पता नहीं चल रहा था। और ना कई बार हम लोग बीमार होते हैं तो क्या बनाएँ, क्या खाएँ कुछ इच्छा नहीं रहती। तो आज मैंने सिंपल सी दाल ढोकली बनाई है, लेकिन एकदम यूनिक तरीके से और एकदम अलग टेस्ट में। हम लोग जब थाईलैंड घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ हम लोगों को ये पारस किया गया था। वहाँ होटल में, गुजराती होटल में हम लोगों ने खाना खाया था। तो वहाँ इस तरह से इस टेस्ट की बनाई हुई थी दाल ढोकली। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने इसी तरह से आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्वाद में भी ये बहुत अच्छी लगती है और झटपट से बन भी जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने ये दाल ढोकली हम 4 लोगों के लिए बनाई है, तो उसी मेजरमेंट से हम लोग दाल ढोकली तैयार करेंगे। तो एक मीडियम बाउल जितनी मैंने दाल ली है, तुअर की दाल है। तो अभी उसको साफ पानी से धो लिया है 2-3 बार और उसमें अब मूंगफली के दाने और एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करके 3 या 4 विसल लगा लेंगे। मैंने अभी पानी उसमें कम डाला है। तो कम डालने से क्या होता है कि वो दाल हम जब बाफने के लिए रखते हैं, विसल लगाने के लिए रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा दाल में से पानी बाहर नहीं निकलता है। अब मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। एक परात में मैंने 4 या 5 रोटी जितना गेहूं का आटा ले लिया है, उसको छान लिया है। अब उसमें नमक, आधी चम्मच लाल मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन से दाल ढोकली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब उसमें जाएगा आधी चम्मच जितना तिल ऐड कर देंगे। और अब 1 चम्मच जितनी हमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, वो इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके हम ऐड करेंगे। तब उसमें मोन के लिए थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है। अब हाथों से आटे को इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ज़्यादातर दाल ढोकली में कसूरी मेथी और अजवाइन नहीं जाती है, लेकिन वहाँ जो हमने खाई थी थाईलैंड में, तो वहाँ मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो मैं इसी हिसाब से कर रही हूँ, उसी प्रकार से दाल ढोकली अभी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी डालकर लोट के जैसा आटा, हमें जैसे रोटी का आटा बनाते हैं उस तरह से हमें बना के तैयार कर लेना है। तो अब आटा हमारा बन के तैयार हो गया है और दाल भी पककर हमारी तैयार हो गई। 3 या 4 विसल में दाल भी तैयार हो जाती है। तो दोनों साथ में हमारे तैयार हो गए हैं। तो आटे को अब साइड में रख देंगे और दाल की तैयारी कर लेंगे। तो आटे को भी थोड़ी देर इस तरह से ढक कर रहने देना है और तब तक हम दाल का तड़का बना लेंगे। तो दाल तड़का बनाने के लिए अभी हमें एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई को गैस पे गर्म करने के लिए रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। तेल मैंने अभी यहाँ सिंग तेल लिया है। मूंगफली का जो तेल आता है उससे दाल ढोकली बहुत अच्छी बनती है टेस्ट में। तो उसको मैंने अभी ऐड कर दिया है और दाल की भी कुकर में से हवा पूरी निकल गई है। अब उसको भी इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देना है। तो गर्म पानी मैंने यहाँ 2 ग्लास जितना लिया है। तो इस तरह से छन्नी से हमें थोड़ा सा दाल को मिक्स कर लेना है और अब पानी को ऐड कर देंगे और तब तक हमारी कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी। दाल जब भी बनाओ तब कम पानी में बनाओ, तो दाल ज़्यादा कुकर में से बाहर नहीं आती है और इस तरह से बढ़िया से बन भी जाती है। और दाल जब भी बनाओ तो कम आँच पे बनाओ, तो ज़्यादा झंझट नहीं रहती है। तो दाल हमारी पक के तैयार हो गई है और पानी ऐड कर देंगे। और अब तेल भी गर्म हो गया है, तो तड़के में अब जाएगा 2 सूखी लाल मिर्च और अब जाएगी थोड़ी सी मेथी और 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च और साथ में आधी चम्मच सरसों ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जीरा ऐड कर देना है। अब उसके साथ हमें आधी चम्मच जितनी हींग ऐड कर देनी है। हींग से दाल का स्वाद बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और अब इसके साथ आधी चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट ऐड कर देंगे। पिसी हुई मिर्ची थी तो थोड़ी सी अदरक साथ में ऐड कर देंगे। अदरक मिर्ची की पेस्ट हो तो अदरक मिर्ची की पेस्ट ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं थी। तो थोड़ी सी इस तरह से हमें अदरक ऐड कर देनी है और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को थोड़ा सा सेकने के बाद हम उसमें डालेंगे आधी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची और आधी चम्मच ऐड कर देंगे हल्दी। और इसके साथ मसालों को इस तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद तुरंत ही हमें दाल को ऐड कर देना है। दाल में मसाला ज़्यादा सिकता नहीं है, इसीलिए तुरंत दाल को ऐड कर देंगे और इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब उसके साथ आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे, आधा नींबू का रस और थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देना है। अगर आप खट्टा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो गुड़ और नींबू का रस स्किप भी कर सकते हैं। और खट्टा, शायद खट्टा भी अकेला खाना पसंद करते हो तो अकेला नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग तो खट्टा मीठा पाते हैं, तो इसलिए मैंने गुड़ और नींबू दोनों को ऐड कर दिया है और अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
अब जो हमने ढोकली के लिए आटा बना के रखा था उसका इस तरह से लुया बना लेना है और छोटी सी भाखरी जैसी हमें बेल के तैयार कर लेनी है, रोटी जैसी। तो रोटी थोड़ी सी पतली रखेंगे और ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे, और आटा लगाकर, सूखा आटा लगाकर इस तरह से मोटी साइज़ की बेल लेंगे और छोटे छोटे फिर उसके टुकड़े कर देंगे। दाल ढोकली जब भी बनाएं इस तरह से कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग से डालेंगे तो टेस्ट में ये बहुत अच्छी लगती है और सिंपल टेस्ट में ही ये स्वाद दी जाती है। तो इस तरह से हमें छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं। तो रोटी जैसे, रोटी से थोड़ा सा हमें पतला बेलना है इस रोटी को, और इस तरह से फिर हमें कट कर लेना है। और रोटी से थोड़ा सा कड़क आटा बनाना है, ज़्यादा ढीला नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं। इस तरह से बनाएंगे तो दाल ढोकली खाने में एकदम अंदर से सॉफ्ट और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। और ज़्यादा कड़क बनाएंगे तो खाने में फिर वो कड़क वाला स्वाद आता है रोटी का, तो अच्छा नहीं लगता है। ढोकली का स्वाद सॉफ्ट होना चाहिए दाल ढोकली में, तो ये दाल ढोकली हमारी अच्छी लगती है। तो अब इस तरह से कट करके दाल में ये ढोकली को हम ऐड कर देंगे। 4-5 मिनट के बाद तो हमारी दाल भी बढ़िया से उबल कर तैयार हो गई है, और इस तरह से उबलती दाल में ही ढोकली को हमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से ढोकली को ऐड करके 5 या 7 मिनट तक और उबालेंगे तो हमारी ढोकली भी पक जाएगी और दाल भी बढ़िया से गाढ़ी हो। और इसी तरह से फिर हम 3 या 4 रोटी को इस तरह से बेल लेंगे और छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो 3 या 4 रोटी में ही दाल ढोकली बढ़िया से कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा ढोकली डालेंगे तो दाल एकदम गाढ़ी हो जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी, तो ढोकली का ही स्वाद देगी, दाल का टेस्ट नहीं आएगा। तो कम से कम ही हमें ढोकली को डालना है। तो अभी मैंने 4 ही ढोकली इधर दाल में ऐड की है और इसी तरह से हमें पका लेना है। जब भी दाल ढोकली बनाए तब गैस की फ्लेम हमें इस तरह से फुल ही रखनी है, और फुल आंच पे ही दाल ढोकली में हमें दाल में इस तरह से ढोकली को डालते रहना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो रोटी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, जैसे हम ढोकली डाल रहे हैं तो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं। तो अब ढोकली थोड़ी पक जाए उसके बाद एक इंग्रेडिएंट्स और मिक्स करना है। तो इसमें मैंने अभी 1 चम्मच जितना डाला है अचार मसाला। अचार मसाले से ये दाल ढोकली का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो ये इंग्रेडिएंट्स ज़रूर से ऐड करें। और इस तरह से बनाएंगे तो दाल ढोकली टेस्ट में तो इतनी बेस्ट लगती है कि आप खाते रह जाएंगे। तो बस अब थोड़ा सा उबाल कर हमें दाल ढोकली का गैस बंद कर देना है। आप देख सकते हैं दाल पहले से थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है और ढोकली भी हमारी पूरी तरह से पक गई है। 7 से 8 मिनट में ही हमारी पूरी दाल ढोकली तैयार हो जाती है। बस इस तरह से फुल गैस में उबालेंगे और रोटी डालते रहेंगे, वो जो ढोकली बनाई थी वो बना के डालते रहेंगे, तो 5 या 7 मिनट में ही दाल ढोकली तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप भी मेरी तरह कुछ कम मेहनत में बढ़िया सा खाना चाहते हैं और पेट भर के वो भी, तो ये दाल ढोकली ज़रूर से ट्राई करना। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा दाल ढोकली को रसे वाला ही रखा है, क्योंकि ये पड़ा पड़ा भी थोड़ी देर के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो हमें इसी तरह से दाल ढोकली को तैयार करना है। जितनी दाल ज़्यादा रहेगी उतनी दाल ढोकली खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब ऊपर से हरे धनिया ऐड कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। कुछ कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्दी है, और खाने में भी ये बहुत ही स्वाद देती है और टेस्ट में तो लाजवाब लगती है। तो एक बार ज़रूर से बनाएं और इस तरह से मेरी रेसिपी इसी प्रकार से बनाने का ज़रूर से ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और साथ में दी गई बेल आइकन की घंटी ऑल वीडियो करके ज़रूर से दबाना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।